Welcome to my channel Financial Literacy to Wealth Creation. I am Akshay Dhande, Chartered Accountant and Cost Accountant. वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें क्या जानना जरूरी है और उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के सीरीज में। आज है 1 फरवरी, तो हम शुरुआत करते हैं यूनियन बजट से। यूनियन बजट ये फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को हर साल पेश करते हैं। बजट ये फ्यूचर साल का एक एस्टिमेट होता है और उसके ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पेश करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये हमारे पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देता है। यूनियन बजट लोकसभा में पेश करते हैं। ये एकलौता ऐसा मनी बिल है जो लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में उसको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। राज्यसभा इसको सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा जो भी कोई लॉ एक्ट आता है उसको लोकसभा में पेश करने के बाद सरकार को राज्यसभा में उसको एक्सेप्ट करना होता है, तभी वो कायदा लागू होता है। बजट की बात जब भी हम करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये चीज कई बार हमारे कानों पे पड़ती है। तो ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है और फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है? फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग होता है कि बजट जब भी बनता है तो 2 चीजें होती है। गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि मुझे कितनी रिसीट्स आएगी और उसके सामने मेरा कितना एक्सपेंडिचर होगा। अगर एक्सपेंडिचर ये मेरे रिसीट से अगर ज्यादा होता है तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अगर मेरा एक्सपेंडिचर रिसीट से कम हो तो उसको फिस्कल सरप्लस कहा जाता है। तो हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारे स्पेंडिंग्स काफी रिसीट से ज्यादा होते हैं, इसीलिए हर साल हम फिस्कल डेफिसिट ही पेश करते हैं। फिस्कल डेफिसिट के परसेंटेज ये जीडीपी पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आमतौर पे अगर मेरा बिजनेस है और मैं 1 लाख का सेल करता हूं और मेरा एक्सपेंडिचर अगर 1,04,000 होता है तो जनरली हम बोलते हैं 4% इज माई लॉस। मीन्स व्हाट? 4% ऑन द सेल ऑफ 1 लाख। बट बजट में ऐसा होता नहीं है। अगर मेरे रिसीट अगर 50 लाख है और उसके सामने मेरा एक्सपेंडिचर अगर 54 लाख है तो मैं ये 4,50,000 लाख पे नहीं बोलता हूं, तो वो मैं बोलता हूं जीडीपी के परसेंटेज में। तो ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि कंट्री का साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो फिगर आती है उसको जीडीपी कहा जाता है। जनरली फिस्कल डेफिसिट ये जीडीपी पे ही बोला जाता है क्योंकि वो अन्य देशों से कंपेयर किया जा सके। वो एक अपने कंट्री का वॉल्यूम, जीडीपी एक वॉल्यूम बोलता है और उसके सामने मैं कितना डेफिसिट करता हूं वो परसेंटेज में बताया जाता है। जनरली 4% के अंदर अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट है तो उसको स्ट्रॉन्ग हेल्थ, इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग हेल्थ बोली जाती है। अगर वो 4 to 6% के बीच में है तो उसको मॉडरेट बोलते हैं और अगर 6 के अबो चला जाता है तो उसको रिस्की कहा जाता है। तो आज के बजट में हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.4% था, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट इट इज इन अ मॉडरेट लेवल। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्यों आता है? जनरली एक्सपेंडिचर हमारे जो सोशल सिक्योरिटी है, डिफेंस है, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर का खर्चा रिसीट से ज्यादा होने के कारण ये फिस्कल डेफिसिट होता है। बट इसमें इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो रिसीट कहाँ से आएगी? तो जनरली वो हम बोरो करते हैं और जैसे ही बोरो करते हैं तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट हमें अगले साल करना पड़ता है। तो जैसे इस इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर हमने कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया वो पेश किया गया, तो उसकी तुलना में वो हमारा था 9 लाख करोड़। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में ये 9 लाख करोड़ घटा दूं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है 0.8%। इसका मतलब ये है कि हमारे पुराने साल का जो बोरोइंग है उसके इंटरेस्ट के कारण मैं आज के डेट में 4.4 फिस्कल डेफिसिट पे हूं। अगर मैं वो इंटरेस्ट को हटा के बात करूं तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ओनली 0.8% है। गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू टैक्स से आता है। टैक्स ये 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है इनकम टैक्स एक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है? डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट ऑन द पर्सन और इनडायरेक्ट मीन्स इट इज नॉट ऑन द पर्सन, इट इज ऑन द गुड्स और सर्विसेज, इसीलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा अगर कोई डायरेक्ट टैक्स में चोरी करता है तो उस बंदे को शिक्षा मिलती है, उस बंदे को भी जेल जाना पड़ता है क्योंकि वो पर्सन स्पेसिफिक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो गुड्स है वो कॉन्फिस्केट किए जाते हैं, वो जब्त किए जाते हैं क्योंकि वो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे किया जाता है। लास्ट ईयर 9 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। अगर हमारी इंडिया की आबादी 140 करोड़ है और उसमें से 9 करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो टैक्स बेस है वो काफी कम है। उसके मेजर रीजन ये है कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है।
और दूसरी चीज हमारा पर कैपिटा इनकम ये कम होने के कारण हमारा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम आमदनी के लोग बहुत ज्यादा है। जितना ये हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स बेस मतलब जितने लोग रिटर्न फाइल करेंगे उतनी हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती है। लास्ट ईयर हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थी 24 लाख करोड़। अब हम अगर इनडायरेक्ट टैक्स के इसमें आते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, वैट, कस्टम्स, एक्साइज और उसका इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा था 17 लाख करोड़। इसका मतलब हमारा 59% टैक्स रेवेन्यू ये डायरेक्ट टैक्स से आता है और 41% रेवेन्यू ये इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। इंडिया फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। इसका मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने रिसीट का हिस्सा देना पड़ता है। वो परसेंटेज डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने 41% ऑफ टोटल रिसीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डिवॉल्व किया है। उसको बोलते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। इसका मीनिंग है 100 रुपए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं तो उसको 41% स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करने पड़ते हैं। मैं हम इस पे और चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।